सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में हम आपको थ्रेड के जो मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। जो भी मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच का कैलकुलेशन। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं मेजर डायमीटर कैलकुलेशन का, उसके बाद एक माइनर डायमीटर का कैलकुलेशन का, उसके बाद एक थ्रेड का जो पिच होता है, पिच का स्टैंडर्ड जो चार्ट होता है, चार्ट को किस तरह से पढ़ते हैं, चार्ट अगर याद नहीं रहता तो उसका भी एक सॉल्यूशन मैं बताया, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लेथ मशीन पे आप काम करते हो तो उसके ऊपर जब थ्रेडिंग करना होता है तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि कैलकुलेट द माइनर डायमीटर इफ द मेजर डायमीटर ऑफ द जॉब इज 20 मिलीमीटर एंड द थ्रेड पिच इज 2.5 मिलीमीटर। तो जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में माइनर डायमीटर कैलकुलेट करके दिखाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में मेजर डायमीटर, तीसरे इसमें पिच कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर में कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें दिया है मेजर डायमीटर 20 मिलीमीटर और थ्रेड का जो पिच है वो 2.5 मिलीमीटर। ये स्टैंडर्ड पिच होता है 20 मिलीमीटर डायमीटर का। तो सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, मेजर डायमीटर 20 मिलीमीटर, पिच हमें दिया है 2.5 मिलीमीटर और माइनर डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान में रखें, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है माइनर डायमीटर कैलकुलेशन का, फॉर्मूला जो होता है माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू सिंगल डेप्थ। सिंगल डेप्थ यहाँ पर आपको कंफ्यूज करता है कि सिंगल डेप्थ मतलब क्या होता है। तो सिंगल डेप्थ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो कि सिंगल डेप्थ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है मेट्रिक थ्रेड का। जो भी हम थ्रेड अभी कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं ये हमारा है मेट्रिक थ्रेड। तो मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच। तो हमारा जो फॉर्मूला में डेप्थ है, मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6134 और पिच हमें कितना दिया क्वेश्चन में 2.5 मिलीमीटर। तो इन दोनों का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है सिंगल डेप्थ। सिंगल डेप्थ हमें कितना मिल गया, 1.53 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा सिंगल डेप्थ। इसका डबल डेप्थ भी आता है, जब मेजर डायमीटर से डबल डेप्थ कैलकुलेट करते हो तो हमें मिल जाता है माइनर डायमीटर। तो इस तरह से हमने सिंगल डेप्थ कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। मेजर डायमीटर हमें कितना दिया क्वेश्चन में 20 मिलीमीटर माइनस 2 इंटू सिंगल डेप्थ। सिंगल डेप्थ हमने कितना निकाला है 1.53 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया। उसके बाद इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, मतलब 2 इंटू 1.53 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, राउंड फिगर हमें 3 आ जाता है। यहाँ पे 3.06 आता है तो हमने राउंड फिगर 3 लिया है। तो 20 में से हम जब 3 में माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाता है माइनर डायमीटर 17 मिलीमीटर माइनर डायमीटर। मतलब मान लीजिए अगर आपको लेथ मशीन के ऊपर 20 मिलीमीटर की थ्रेडिंग करना है, मतलब 20 मिलीमीटर जो हमारा आउटर डायमीटर, मेजर डायमीटर का अगर आपको थ्रेडिंग करना है 2.5 मिलीमीटर पिच का, तो आपको माइनर डायमीटर कितना रखना है 17 मिलीमीटर। मतलब इंटरनल डायमीटर करने के, इंटरनल अगर आपको थ्रेडिंग करना है तो बोर का साइज कितना होना चाहिए 17 मिलीमीटर, और जब थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपका माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर बन जाता है 20 मिलीमीटर। इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन में हमने आपको माइनर डायमीटर कैलकुलेशन करके दिखाया। उसके बाद हम आपको दूसरे क्वेश्चन में मेजर डायमीटर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। हमने वही क्वेश्चन रखा है, सिर्फ इसमें थोड़ा चेंजेस किया है, मेजर की जगह माइनर पे। तो सबसे दूसरा जो क्वेश्चन है, हमें मान लीजिए कि हमें मेजर डायमीटर कैलकुलेट करना है। इसमें क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट द मेजर डायमीटर इफ द माइनर डायमीटर, जो भी हमें दिया है इसमें हम आपको सबसे पहले मेजर डायमीटर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो मेजर डायमीटर का फॉर्मूला होता है माइनर डायमीटर प्लस 2 इंटू सिंगल डेप्थ। ध्यान में रखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर डायमीटर का फॉर्मूला है माइनर डायमीटर प्लस 2 इंटू सिंगल डेप्थ। तो सिंगल डेप्थ हमने इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था कि सिंगल डेप्थ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है हमारा 0.6134 इंटू पिच। तो इस तरह से हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंगल डेप्थ आ जाता है 1.53 मिलीमीटर। उसके बाद हमें फॉर्मूला जो है मेजर डायमीटर इज इक्वल टू माइनर डायमीटर प्लस 2 इंटू सिंगल डेप्थ। तो इस तरह से मेजर डायमीटर हमारा कितना है, माइनर डायमीटर जो हमने पहले के क्वेश्चन में निकाला था, माइनर डायमीटर हमारा कितना है 17 मिलीमीटर प्लस 2 इंटू 1.53 मिलीमीटर। तो सबसे पहले दोनों का गुणाकार करना है, 2 इंटू 1.53 मतलब राउंड फिगर हमारा आ जाता है 3 mm, और जब हम 17 से 3 mm प्लस करते हैं तो हमारा मेजर डायमीटर कितना बन जाता है 20 मिलीमीटर। तो इस तरह से मेजर डायमीटर भी हमने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है कि किस तरह से मेजर डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं और मेजर डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, माइनर डायमीटर का फॉर्मूला क्या है। इसके बाद लास्ट का, आज का जो हमारा वीडियो का लास्ट का टॉपिक है
वो है कि पिच को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए जो सेम क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उसी क्वेश्चन को अगर हम रिपीट करते हैं कि कैलकुलेट द पिच ऑफ द थ्रेड इफ द मेजर डायमीटर ऑफ जॉब इज 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर का अगर हमें पिच कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड पिच कितना होना चाहिए, वो उसके लिए क्या उपाय है वो हम आपको अभी बताने वाले। तो उसके लिए अब सबसे पहला स्टैंडर्ड उपाय जो होता है कि स्टैंडर्ड पिच का एक जो चार्ट आता है, चार्ट में पूरा 64 डायमीटर तक के आता है चार्ट। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो साइज दिया जाता है, मतलब ये एम का M1 से M64 तक M68 तक चार्ट में होता है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका पिच होता है इफेक्टिव डायमीटर, मतलब इसे कहा जाता है पिच डायमीटर। उसके बाद माइनर डायमीटर फॉर एक्सटर्नल थ्रेड, माइनर डायमीटर फॉर इंटरनल थ्रेड, टैपिंग करते समय ड्रिल साइज कितना होना चाहिए, ये सब पूरा डिटेल दिया जाता है इस चार्ट में। तो सबसे पहला जो पिच हमें कैलकुलेट करना है, तो M20 का पिच हमें चेक करना है। तो M20 का पिच आप देखोगे तो यहाँ पर ये M20 का साइज है, M मतलब होता है मेट्रिक 20 मिलीमीटर का मेजर डायमीटर होता है, उसका पिच कितना। तो जैसे हमने दो क्वेश्चन में सॉल्व किया था 2.5 मिलीमीटर पिच, तो स्टैंडर्ड हमारा कितना होता है 2.5 मिलीमीटर पिच होता है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड पिच। अगर आपको मान लीजिए जो चार्ट है, चार्ट आपको याद नहीं रहता है तो उस समय क्या करना होता है, इसके नीचे भी हम आपको पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं कि जो जब आपको पिच कैलकुलेट करना होता है और आपको अगर याद नहीं रहा तो उस समय क्या मेथड हमें अपनाना है। तो इसके लिए एक नॉन स्टैंडर्ड मेथड है जो 100% आपका जो पिच है पिच के ऊपर ही आता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है मेजर डायमीटर प्लस 5, मतलब जो आपका मेजर डायमीटर दिया जाएगा उसमें आपको 5 प्लस करना है। उसके बाद जो आपका आंसर आ जाता है, आंसर आने के बाद लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट ऐड करना होता है। किस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है कि मेजर डायमीटर प्लस 5। तो जो आपका हमारा मेजर डायमीटर कितना दिया है 20 प्लस 5 करेंगे तो हम इसका आंसर आ जाता है 25। उसके बाद जो हमने क्या बताया कि आंसर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर हमारा कितना था 25, और एक डिजिट लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट ऐड करेंगे तो हमारे जो पिच हमें मिल जाता है वो मिल जाता है पूरा स्टैंडर्ड 2.5 मिलीमीटर पिच, हमारा स्टैंडर्ड पिच होता है। इसमें भी अब अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल M8 है, M8 के ऊपर अगर हम 5 mm प्लस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 13 आने के बाद पीछे से एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट देते हैं तो 1.3 आ जाता है। तो 1.3 इसका स्टैंडर्ड चार्ट में कोई भी पिच नहीं होता है तो उसका राउंड फिगर हमें लेना है 1.5 मिलीमीटर। M8 का अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं M8 का 1.25, मतलब जैसे हमारा राउंड फिगर कितना है, मतलब आंसर कितना आया था 13 मिलीमीटर। तो 13 मतलब 13 से पीछे से एक 13 के पीछे से एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट देंगे तो 1.3 आता है। तो स्टैंडर्ड हमारा कभी भी ध्यान में रखें जो पिच हमारा स्टैंडर्ड होता है तो 0.25 के फर्क से होता है, कभी भी ऑड डिजिट में नहीं होता है, 0.25 के फर्क से होता है 0.25। उसके बाद 0.50, मतलब इस तरीके के जो डिफरेंस होता है डिफरेंस में मिलता है। सिर्फ वो भी डिफरेंस कहाँ तक मिलता है हमें 0.25 का डिफरेंस सिर्फ M12 तक का ही हमें जो पिच होता है वहां पर ही 0.25 का डिफरेंस मिलता है, उसके बाद पूरा 0.5 का डिफरेंस में आता है। तो इस तरह से हमें जो M8 का अगर प्लस करते हैं तो 1.3 आता है, तो उसका राउंड फिगर हमें कितना ले लेना है 1.25। तो ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हमने आपका जो हमारा क्लास था मेजर डायमीटर कैलकुलेशन का और माइनर डायमीटर कैलकुलेशन का और जो हमारा पिच कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं इसके बारे में हमने आपको पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और हम आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।